वाहन पर जिला जज, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, जिला जज आदि लिखवा सकते हैं तो वकील क्यों नहीं लिखवा सकते? ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चंस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो को चेयरमैन है वो पूछ रहे हैं। एंड वो यहाँ एक चिंता भी जाहिर करते हैं। वो ये कहते हैं कि चैम्बर नहीं है, कोर्ट कहाँ रखें। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया था, जिससे कि अब जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो अब डायरेक्टली एडवोकेट नहीं बन सकते। उनको पहले एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जिससे कि पता चलेगा कि वो जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कि नहीं है। अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति के निकलते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन, उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसी का आज रिप्लाई करते हुए, आज तो नहीं, ये जो लेटर है ये 28/12 का है। तो जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के को चेयरमैन है, उन्होंने ये रिप्लाई दिया है। हम इसे आज देखने वाले, बट इससे पहले मैं आप लोग को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को पता है, अभी बिहार एपीओ का रिजल्ट आया था। एंड बिहार एपीओ में हर पांचवा लड़का परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का सिलेक्टेड स्टूडेंट था। अगर आप लोग को भी ऐसी रिजल्ट चाहिए, रैंक 4, टॉप रैंक 4 से लेकर के रैंक 12, रैंक 58 से लेकर के, अगर आप लोग को सिलेक्ट होना है तो अभी तुरंत ज्वाइन करें परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, जो कि चलाई जाती है हर्षवर्धन सर के दिशा निर्देश में, जिनके पास 32 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। 32 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ये फीस स्ट्रक्चर है क्लासेस का, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस रखी गई है। जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट 1-1, 2-2 लाख फीस ले रहे हैं, वहां परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस मात्र 19,000, मात्र 29,000 रुपए में जुडिशरी की तैयारी कराता है। एंड ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। हमारे नोट्स भी निकलते हैं, हमारी क्लासेस भी चलती हैं। नोट्स आप लोग को, जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उसके भी आप लोग को नोट्स मिलेंगे। प्रॉपर एनालिसिस, उसका पूरा कंपैरिजन, उसका क्लॉज टू क्लॉज पूरा डिस्कशन विद केस लॉस, विद एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज भी कितने, 1200 से 1500 एमसीक्यूज तीनों लॉस के आप लोग को मिल जाएंगे नोट्स में। तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप लोग को क्लासेस चाहिए तो आप जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को ऐसे ही लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, लेटेस्ट लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स चाहिए एंड ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए, तो अभी तुरंत ज्वाइन कर ले परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड टेलीग्राम और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें। उस पर हम लोग पीडीएफ तुरंत डाल देते हैं, जो इतना भी नोटिफिकेशन या नोटिस आती है। तो आइए देखते हैं कि क्या रिप्लाई दिया है, क्या रिप्लाई कर रहा है यूपी बार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्या रिप्लाई दिया है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या वीडियो है, क्या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपना रिप्लाई दिया है और क्या कहना है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हाल ही में काफी ज्यादा टिप्पणियां अधिवक्ता कौम के खिलाफ हो रही है। ये जो लेटर लिखा गया है, ये लिखा गया है को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रशांत सिंह के द्वारा। वो लिखते हैं कि आजकल जज लोग काफी ज्यादा अधिवक्ताओं के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे कि कोई ऑर्डर कर रहा है कि वकील कोर्ट के बाहर ड्रेस ना पहने। अभी हाल ही में ये एक जजमेंट आया था कि कोर्ट के बाहर वकील ड्रेस ना पहने, ये एक एडवाइजरी जारी की गई थी। एक ना पहने। कोई कह रहा है कि आपराधिक केस के वेरिफिकेशन कराए जाएं। कोई कह रहा है कि भू माफिया अधिवक्ता चिन्हित हो। कोई कह रहा है वाहन पर एडवोकेट का बोर्ड ना लगाएं, आदि आदि। अभी हाल ही में हर्षवर्धन सर एक कल वीडियो जो बनाए थे, जो वीडियो पोस्ट किए थे, उसमें यह था कि अब एडवोकेट्स जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो डायरेक्ट एडवोकेट नहीं बन सकते। उनको अब एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कि नहीं है। तो अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं तब उन्हें वकीलों का रजिस्ट्रेशन, वकीलों का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन कराने में भी दिक्कत हो रही है। तो यही सारी बातों का चिंता जाहिर करते हुए जो प्रशांत सिंह है, को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये लेटर लिखा है। वो ही लिखते हैं कि किसका रजिस्ट्रेशन होगा ये बार काउंसिल तय करेगी। विधायिका में एडवोकेट एक्ट, बार काउंसिल को पावर दी गई है, जजेस को नहीं। जो एक्ट है वो है रेफरेंस सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। इस एक्ट में कहा गया है कि कौन मेंबर बनेगा, किसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसकी पावर जो है अधिवक्ताओं को दी गई है, बार काउंसिल को दी गई है, ना कि जजेस को दी गई है, जो आजकल जो टिप्पणियां आ रही है।
वो ये लिखते हैं कि क्रिमिनल केस की पेंडेंसी रहते हुए विधायक, सांसद, मंत्री सब बन सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं बन सकते हैं? वाहन पर जिला जज, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, जिला जज आदि लिखवा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं लिखवा सकते? ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चंस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो को चेयरमैन है वो पूछ रहे हैं। एंड वो यहाँ एक चिंता भी जाहिर करते हैं। वो ये कहते हैं कि चैम्बर नहीं है, कोर्ट कहाँ रखें, कि वकीलों के पास अपना कोर्ट रखने के लिए चैम्बर नहीं है, चैम्बरों की बहुत ही ज्यादा कमी है। वो ये लिखते हैं कि संत कबीरदास नगर, भदोई, कानपुर देहात जैसे अनेक जिले हैं जहां पे वकीलों के पास प्रॉपर, छोड़िए चैम्बर ही नहीं है कि कोर्ट रखने के लिए, वो एक प्रॉपर जो बेसिक नीड होती है चैम्बर की वो है ही नहीं। एंड वही लिखते हैं कि यदि कोई नागरिक जमीन कब्जा करे या अपराध करे तो कानूनी कार्रवाई होगी, तो वकील को क्या अलग से फांसी होगी क्या? वर्दी कार्यस्थल से बाहर वसूली के लिए पुलिस पहने तो कोई बात नहीं करता, बट अगर वकील वर्दी बाहर पहनेगा तो उसके लिए जजेस जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे, उसके लिए जजमेंट जारी करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, इससे जो पूरी अधिवक्ता कौम है वो, उसकी काफी एक नेगेटिव इमेज बन रही है, वो काफी बदनाम हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि पूरी अधिवक्ता कौम को काफी ज्यादा नेगेटिव वे से देखा जा रहा है। तो वो इसी को बचाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि आप पूरे अधिवक्ता कौम को ऐसे टारगेट मत करिए। और वो निवेदन करते हैं कि जो उपयुक्त गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा करके उचित कार्रवाई की जाए। ये जो लेटर है ये लिखा गया 28/12/2023 को। एंड यहाँ इनका साइन है प्रशांत सिंह, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच, को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। इस डिबेट से रिलेटेड आप लोग को कैसा लगा, कि आप लोग का क्या पक्ष है, अधिवक्ता के साइड से, आप लोग जजेस के साइड से क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिसका कमेंट अच्छा होगा उसको लाइक, उसको हार्ट दिया जाएगा एंड आपकी बातों को आगे रेजअप भी किया जाएगा। एंड लास्ट में मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को ऐसी लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स चाहिए तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें परिसर रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स में नोटिस आने के पहले जो भी नोटिफिकेशन होती है उसके आने से पहले हम लोग पीडीएफ्स में नोटिफिकेशन हो, स्टडी मटेरियल हो, अभी जो 3 क्रिमिनल लॉ पास हुए उसका पूरा एनालिसिस पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप परिचय इन्फॉर्मेशन में पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो अगर ऐसी लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करें परिचय रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड।